एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 16 वचन मैं पढ़ता हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, सारी दुनिया का एक संदेश, ये संदेश ये है, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा वो दोषी नहीं ठहरेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अगर वो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दंड का आज्ञा होगा करके हम देखते हैं। जो दोषी ठहरेगा, इसका मतलब है क्या विश्वास करना है? विश्वास ये करना है, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपराध किया हूं, मैं परमेश्वर के आज्ञा को मैंने उल्लंघन किया हूं, जो परमेश्वर का चाहत है उसके अनुसार मैं नहीं जीवन जिया हूं। ऐसा एक स्वीकार करने का पहला कदम, जो बपतिस्मा आप लोग लेने के लिए आए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कि पहला सीढ़ी है। हाँ, मैं पापी हूं, मेरे जीवन में पाप है, मैं ये पाप से मन फेरना चाहता हूं, ये पाप से उद्धार पाना चाहता हूं। ऐसा एक जो बात है, एक चाहत है आपका जीवन में पहला चीज होना चाहिए। पाप क्या है? पाप यह है जो परमेश्वर के इच्छा को हम दूर करके अपना इच्छा के अनुसार अपना मनमानी की जीवन जिया है, वही पाप है। परमेश्वर का चाहत अलग है, हमारा चाहत अलग है। जो अपने रीति से अपना जो इच्छा के अनुसार जिया है वही पाप है। वो पाप के साथ जो जिएगा वो नरक ही जाएगा। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास की बात। क्या विश्वास करना है? यही मैं बोला, मैं पापी हूं, मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हुआ। हालेलुया। मैं गुनाह किया, मैंने पाप किया, लेकिन मेरे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उन्होंने उठा लिया। जो पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उन्होंने सहा, अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, जो स्वर्ग छोड़कर एक मनुष्य के रूप में इसलिए आया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए। क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। आपकी पाप अगर शुद्ध होना है, आप कह रहे हैं मैं पापी हूं, लेकिन ये पाप शुद्ध होना है तो एक पवित्र लहू उसके लिए बहाना पड़ेगा। वो पवित्र लहू ये मनुष्य में नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबने पाप किया। हम सभी ने पापी है, सब पापी है, चाहे आप प्रभु को माने ना माने। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी जन एक भी नहीं है करके। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी और पवित्र परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आकर हमारा पाप की सजा को उन्होंने क्रूस पे उठाया और हमारे पापों को धोने के लिए अपना पवित्र लहू को उन्होंने बहाया। सारे धर्म कहते हैं अगर आपको कुछ मिलना है आप वहां जाओ, वहां ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं केवल विश्वास करो। मैं आपका उद्धार के लिए, पाप की क्षमा के लिए, आपको श्राप से दूर करने के लिए सब कुछ मैंने कर दिया हूं क्रूस पे। केवल विश्वास करना है। आप लोग विश्वास करते हैं? हाँ, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। मैं ये पाप से शुद्ध होना चाहता हूं, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। जो व्यक्ति ऐसा कहेंगे वो विश्वास के साथ केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है, मेरे पापों का सजा को यीशु मसीह ने सूली पर उठाया है। ऐसा एक विश्वास जरूरत है प्रियो।
यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जो जिंदा है, केवल यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यही विश्वास करना है प्रियो। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा करके एक विश्वास हमारे लिए जरूरत है। आप विश्वास करते हैं? वो विश्वास का प्रकटीकरण ही बपतिस्मा है। कितने लोग समझ में आ रहा है? बपतिस्मा क्या है? पानी के अंदर आप जाने से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है प्रियो। हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं उद्धारकर्ता के रूप से प्रभु यीशु मसीह को मैं स्वीकार करता हूं, मैं मेरे पापों से शुद्ध होना चाहता हूं। अभी तक जो मैं गलत रास्ता में आया वो पाप को छोड़कर मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। ऐसा जो निर्णय है वे ही बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है आप जानते हैं? यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो बपतिस्मा लिया। इसलिए लिया हमारे लिए नमूना, एक आदर्श दिखाने के लिए यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मना किया, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। आप क्या गुनाह किया, आप मन परिवर्तन होने के लिए क्या बात है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये परमेश्वर का धार्मिकता है, इसको हम पूरा करना है करके यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया। इसलिए हम कहते हैं आप देरी नहीं करना है। आप स्वीकार कर लिया, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपकी पाप की क्षमा चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुरंत बपतिस्मा लेना जरूरत है। बपतिस्मा में आप जाएंगे, वहां पानी में आप डूब के फिर बाहर आएंगे। जो बैप्टिज्म, बपतिस्मा का जो इंग्लिश जो शब्द है बैप्टिज्म, इसका है अर्थ है डूबना। इसलिए डूबना है यीशु मसीह कैसे मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। क्यों मरा? हमारे पापों के कारण। वैसे ही हम भी जब पानी में डुबकी लेंगे, अंदर जाएंगे, हम पुराना मनुष्य को वहां गाड़ दे रहे हैं। मेरा नाम जान है। अगर मैं जब पानी के अंदर गया, पुराना जान अभी तक जो पाप करते आया, दुनियादारी की जीवन जीते आया, जो अपना मनमानी की जीवन जिया, वो जान को हम वो पानी में मिट्टी दे रहे हैं। और जो बाहर आते हैं एक नया मनुष्य के तौर पे, परमेश्वर के संतान बनके मैं बाहर आता हूं। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा इसलिए है हम पुराना मनुष्य को उसमें हम मार रहे हैं, एक नया मनुष्य के तौर पे हम बाहर निकल के आ रहे हैं। दूसरी बात है केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही आपका विश्वास रखना। ध्यान से सुनिए, आजकल जो उत्तर भारत में, दक्षिण में तो उतना नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में बहुत सारे लोगों को जो प्रभु को मान रहे हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जो मानने के समय छोड़ देते हैं, लेकिन जब घर में कोई मर जाते हैं गाड़ने के लिए बहुत समस्या खड़ा कर देते हैं। आप प्रभु के लिए दुख सहने के लिए तैयार है? दो बातें हैं, अपना जीवन, यहां का जीवन को बचाने के लिए आप चाहते हैं, आप बपतिस्मा लेने का, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का जरूरत नहीं है। जो आमतौर पे सब लोग जी रहे हैं वैसा जी सकते हैं, लेकिन आपकी पाप की क्षमा चाहिए, आपका उद्धार चाहिए, आपका स्वर्ग का जो वारिस बनना है, परमेश्वर का संतान बनना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मार खाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे लोग ही
बपतिस्मा लेना। हालेलुया, हालेलुया। ये एक वाचा है। बपतिस्मा क्या है? वाचा। जब पति पत्नी, जो एक लड़की एक लड़का दूर दूर से रहते हैं, लेकिन शादी में मंगलसूत्र और माला पहनाकर इस दिन से ये मेरा पति है, ये मेरी पति है, वो कहेगा ये मेरा पत्नी है। एक वाचा, मंगलसूत्र ही ये वाचा का चिन्ह है। शादी का चिन्ह मंगलसूत्र है ना, वैसे ही ये बपतिस्मा भी एक वाचा है। मैं परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ ही मैं रहना चाहता हूं। ऐसा एक वाचा ही ये बपतिस्मा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब आप ये जो पानी में डुबकी लेंगे, आपका जो शरीर का मेल शुद्ध करने का बात नहीं है, आपका विवेक को शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या विवेक? बपतिस्मा लेने के बाद आपका ये याद नहीं आना है, अरे यार मैं पाप किया है, मैं वो किया हूं, सो किया हूं। लेकिन प्रियो, उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको सोचकर हीन भावना में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं आना है, हमारा विवेक बपतिस्मा में शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। एक निश्चय के साथ जब पानी के अंदर डुबकी लेकर बाहर आएंगे, आपका मन में यह होना है, मेरा सारे पाप को यीशु मसीह ने अपना लहू से धो दिया है। हालेलुया। यह ही बपतिस्मा है। अगर आप तैयार हैं, अगर कोई नहीं भैया मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा आप कहेंगे, आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, मेरा जीवन में उद्धार में चाहता हूं, पाप की क्षमा में चाहता हूं, परमेश्वर के संतान बनना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं, ऐसा आप कहेंगे, आप जरूर बपतिस्मा ले लीजिए। देरी ना करना है।